जैसे कि हम जानते हैं कि अभी एमपीपीएससी में सिर्फ 60 डेज़ से लगभग 60 डेज़ का ही समय रहा है। 21 मई हमें हमारा टारगेट है। हमको प्रीलिम्स क्रैक करना है, उसके बाद मेंस, उसके बाद इंटरव्यू फेस करना है। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने अपने लिए लिखे हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि चेंज ड्रीम्स इनटू रियलिटी। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा एक ड्रीम है कि हमें एमपीपीएससी क्रैक करें, उसके बाद हम एक अच्छी पोस्ट पर रहें, तो हमें उस ड्रीम को रियलिटी में चेंज करना है। हमारा टारगेट है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 21 मई 2023। ठीक है, पहले प्री क्लियर होगा, उसके बाद ही हम मेन से पाएंगे, तो मेन फोकस अपना प्रीलिम्स के लिए रखना है। 60 डे प्लान फॉर टोटल सिलेबस कंप्लीशन। अब लगभग 60 डेज बचे हैं, तो हमको पूरा सिलेबस हमको कंप्लीट करना है। कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स नहीं लगाने हैं, लेकिन ऑर्डिनरी एफर्ट्स को कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म करना है। ठीक है, रिमेंबर यू हैव टू बी जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, जो लिमिटेड चीज़ें हैं उसे पढ़ना है, लेकिन उसको भी अच्छे से पढ़ना है। एवरीथिंग अंडर द सन इज सिलेबस। सिलेबस के अंदर सिलेबस अच्छे से रीड करना है, उसके बाद जो जो उसमें यूनिट वाइज हमको पूरा कवर करते चलना है। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इंडियन भी पढ़ना है, एमपी की भी पढ़ना है। मेन फोकस हमको एमपी पे रखना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब साइंस का पार्ट है, हमको उसको भी कवर करना है। एक बात ध्यान में रखना है कि मिसलेनियस और करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे कवर करते चलना है। मई मंथ हम रिवीजन के लिए रखेंगे। न्यू हम उस मंथ में कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा एग्ज़ाम के टाइम याद रहेगा। अब जब 4 ऑप्शन आते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्योंकि रीड तो सब कुछ किया रहता है, लेकिन उस समय पे याद आना बड़ी बात होती है। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिफाई वेयर यू स्टैंड प्री प्लस मेन प्रीलिम्स। देखो, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप प्री और मेन साथ में पढ़ सकते हो या प्रीलिम्स साथ में पढ़ सकते हो। कुछ बच्चे होते हैं जो प्री और मेन साथ में पढ़ते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ते हैं। उसके हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करके अपना रूटीन बनाना पड़ेगा, अपने टारगेट सेट करने पड़ेंगे। मॉक टेस्ट डेली देना है, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है। लगभग मान के चलिए दिसंबर में नोटिफिकेशन आया था, जनवरी फरवरी ख़त्म हो चुका है, मार्च आधा ख़त्म हो चुका है। उसके बाद हमारे पास सिर्फ 60 डेज़ है, तो हमको डेली मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। मॉक टेस्ट अगर हम देते हैं तो मान के चलिए लगभग हमारे 100 क्वेश्चन उसमें कवर हो जाते हैं। और उसका एनालिसिस भी करना है कि कौन सा टॉपिक से हमको क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे, कौन सा टॉपिक ऐसा था जिसमें हम अच्छे थे, बन रहे थे, कौन सा टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्लासेस में और सेल्फ स्टडी में आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, खुद से ही पढ़ते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं और खुद से भी पढ़ रहे हैं, तो आपको दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि एट द एंड एग्ज़ाम आपको ही देना है। क्लासेस में सिर्फ आपका एक बेस क्लियर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है मेक प्रॉपर रूटीन। एक प्रॉपर रूटीन बनाइए। ऐसा नहीं कि आज कुछ पढ़ रहे हैं, कल कुछ पढ़ रहे हैं। जब तक आप एक रूटीन नहीं बनाएंगे, तब तक आपका कुछ भी टारगेट फॉलो नहीं होगा। डेली टारगेट्स के एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे याद रखने हैं, और मैं मानती हूँ कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन सबको इस बातों का ध्यान रखना चाहिए। अवे फ्रॉम अननेसेसरी गैदरिंग्स, नो डिस्ट्रैक्शंस, wasting time in collecting more and more books, balancing mental and physical health, avoid negativity, utilize the available resources in best possible way, short notes for quick revision, believe you can and you will, जान लगा दो, enjoy the journey as well। ठीक है, मल्टीपल रिविजन्स करने हैं, 100% फोकस हमको रखना पड़ेगा।